Hello, good morning, students. Today I am going to teach you about depletion layer, then potential barrier, then forward and reverse biasing of PN junction diode, and at last uh, rectifier. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लीशन लेयर क्या होती है जानने की कोशिश करेंगे हम. वी हैव PN junction. ये to the left of this junction it is p type semiconductor, and to the right of this it is n type semiconductor. We know n type semiconductor is semiconductor obtained when pure semiconductor is doped with pentavalent impurity. So at room temperature suppose ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट गई, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूस. अनदर बॉन्ड ये टूट गई, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारा प्रोड्यूस हुआ. तो देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू होल्स. व्हेन वी ऐड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम से फॉस्फोरस, इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell, 2, 8 and 5, and there are 15 protons in its nucleus. So 15e positive charge और 15e negative charge इलेक्ट्रॉन के ऊपर, so electrically neutral. तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है and 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट्स बैलेंस शेल. ये फॉस्फोरस क्या करेगा, यहाँ से जो सिलिकॉन का एटम पहले था उसको रिमूव कर देगा और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा. तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डॉट वाले, these 4 electrons will form 4 covalent bonds with silicon atoms which are in its neighborhood. ये 4 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के, ये 5th इलेक्ट्रॉन इट इज लेफ्ट फ्री. So this electron is donated by phosphorus for electrical conduction. तो अगर एक फॉस्फोरस का एटम डालेंगे इम्प्योरिटी एटम तो इट विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. तो हमारे पास 2 बॉन्ड्स टूटी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 होल्स. एक इम्प्योरिटी एटम डालकर हमें एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया. सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और होल्स 2. सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी या नेगेटिव चार्जेस आर इन मेजॉरिटी, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. सिमिलरली इसमें भी 2 बॉन्ड्स टूटी हुई है रूम टेम्परेचर पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. सो वी हैव 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 होल्स. अगर मैं इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी डाल दूंगा तो एल्युमिनियम के बैलेंस शेल में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स with silicon atoms which are in its neighborhood. तो ये 1, 2, 3 और ये 4th बॉन्ड इट इज लेफ्ट इनकम्प्लीट. ये इसके पास सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्युमिनियम के पास नहीं है. सो 1 होल इज क्रिएटेड. तो होल्स का नंबर 1, 2, 3 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2. सो होल्स आर इन मेजॉरिटी, सो इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. सो ऐसे यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर. और यहाँ पे होल्स आर इन मेजॉरिटी, सो दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर. So because of force of repulsion between majority charge carriers electrons in n region, they tend to move towards this junction. और ये जो यहाँ पे holes हैं they also move towards junction. So यहाँ पे इस junction के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, होल इधर आएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज एन रीजन से जो फॉस्फोरस का था वो यहाँ आ गया बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे और फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस कर लिया, इसने डिफ्यूज़ कर गया इसमें इन पी रीजन. तो
तो इट वॉज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो वी कैन से यहाँ पे ये बन गया हमारा एनाइन और ये बन गया कैटाइन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। वी नो चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो करंट फ्लो करता है, बट ये फॉस्फोरस ऑल्दो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बट इट कैन नॉट मूव, ये चारों तरफ से कोवलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। सिमिलरली दिस एल्युमिनियम इज ऑल्सो इमोबाइल, इट कैन नॉट मूव। सो ये चार्ज तो है इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, बट दीज कैटाइन्स एंड एनाइन्स दे कैन नॉट मूव, दे आर इमोबाइल। सो वी कैन सी ये जो डॉटेड बॉक्स है इस जगह में ये मोबाइल चार्ज कैरियर था, ये भी मोबाइल चार्ज कैरियर था। होल के चलने से भी करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने से भी करंट फ्लो होता है। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो इस रीजन में डॉटेड बॉक्स में कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। सो दिस स्मॉल रीजन नियर द जंक्शन, ये जंक्शन है जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सेपरेट करता है। तो दिस रीजन, थिन रीजन इन द विसिनिटी ऑफ दिस जंक्शन is depleted of mobile charge carriers. So this thin layer is called depletion layer in which there are no mobile charge carriers. अब इलेक्ट्रॉन इधर आया पी रीजन में तो दिस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सो ये एक फिक्टिटियस बैटरी पैदा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और एन टाइप इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप। चलिए ये मान लिया दिस इज 0.3 वोल्ट पॉजिटिव और ये है -0.3 वोल्ट। सो इन दोनों टर्मिनल के बीच में potential difference is 0.6 volt. This potential difference which is created across the junction due to combination of electrons and holes is called potential barrier. Why it is called potential barrier? अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पे it will become anion, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर आना चाहते थे पी रीजन की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन एन रीजन से पी रीजन की तरफ रोकेगा। सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। सो शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज क्रिएटेड। सिमिलरली ये होल जो है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ये एन टाइप की तरफ जाना चाहते थे, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज या कैटाइन फॉस्फोरस का ये इन होल्स को इधर आने से रोकेगा। सो आई हैव शोन हेयर ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, देयर आर होल्स इन मेजॉरिटी। सर्कल के अंदर पॉजिटिव मीन्स होल, सर्कल के अंदर नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, बिना सर्कल का पॉजिटिव मीन्स कैटाइन, बिना सर्कल का नेगेटिव मीन्स एनाइन। तो ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 होल्स दिखाया हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में माइनॉरिटी में होते हैं तो इसलिए मैंने एक दिखाया हुआ है। एक्सक्यूज मी। जैसे यहाँ पे दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें 1 2 3 होल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होल्स आर इन मेजॉरिटी और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, बट इट डजेंट मीन कि इसमें होल नहीं है, होल भी हैं बट दे आर इन माइनॉरिटी। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मैंने सिर्फ एक होल दिखाया हुआ है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दे विल रिपेल ईच अदर, दीज होल्स दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। तो ये जंक्शन, ये जो सेंट्रल लेयर है दिस इज जंक्शन, सो दे विल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन। और यहाँ पे ये बन गया हमारा दिस इज एनाइन, जो एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एल्युमिनियम के एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये
कैटाइन। सो ये 1 2 3 कैटाइन्स 3 एनाइन्स मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस 1 2 3 इनके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, एल्युमिनियम 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 उनमें गिर गए। सो ये एनाइन बन गए बट दे कैनॉट मूव। सो ये डॉटेड रीजन के अंदर जो एक लेयर है दिस इज डिप्लीशन लेयर। So it is a small region in the vicinity of junction. This layer which separates P and N type semiconductor is called junction. So small region in the vicinity of junction which is depleted of mobile charge carriers is called depletion layer. Then potential barrier, it is potential difference created across the junction due to electron hole combination. It depends on nature of semiconductor, then temperature क्या है and doping level. For silicon this potential barrier is 0.7 volt. For germanium potential barrier is 0.3 volt. Depletion layer की thickness लगभग इसके आसपास होती है. Then we know E is equal to dV by dr. In magnitude E is only dV by dr. So here ये हमारे पास दिस बिकम शॉर्ट ऑफ नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। सो ये एक नेगेटिव प्लेट और दूसरी पॉजिटिव प्लेट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है हमें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों के बीच में, इट विल बी यूनिफॉर्म। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सिलिकॉन इज इट इज़ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस dV 0.7 volt. This is 10⁻⁻6 meter. So it is 7 into 10⁵ volt per meter. So this is very strong electric field which exists across the junction. So मैंने ये इन एरो से दिखाई है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। हायर डोपिंग लेवल डिक्रीजेस डिप्लीशन थिकनेस एंड इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ डोपिंग लेवल इज हाई तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन के बीच में, और ज़्यादा फोर्स होने के कारण ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन और इसकी जो थिकनेस है ये कम हो जाएगी। नाउ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। इफ positive terminal of the battery is connected to p-type semiconductor and negative terminal of the battery is connected to n-type semiconductor. Positive terminal to p-type semiconductor and negative terminal of the battery to the n-type semiconductor, then it is called forward biasing. So forward biasing, what will happen in forward biasing? See, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? बिकॉज ये जो एनाइन है ये इस इलेक्ट्रॉन को पी रीजन में आने से रोक रहे हैं, जबकि ये सारे 1 2 3 4 ये चारों जो है इसको रिपेल कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भाग जाए। तो लेकिन ये जो यहाँ पे एनाइन है दे विल अपोज इट्स एंट्री। ये स्टार्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एंट्री को ये एनाइन रोकेंगे। सो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो, ये 3 एनाइन क्या कर रहे हैं इसको लेफ्ट की तरफ या पी रीजन की तरफ आने से रोक रहे हैं। ये 1 2 3 4 दे आर forcing this starred electron to move to p region. If these forces are equal then this electron will not move. Similarly same is true for holes. इस होल को ये सारे होल जो है रिपेल कर रहे हैं कि n रीजन में चला जाए, लेकिन ये जो यहाँ पे कैटाइन है फॉस्फोरस के ये रिपेल करेंगे, ये इसको आने नहीं देंगे। तो इफ़ ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इस बैटरी का है इफ़ it is greater than 0.7, this potential barrier for silicon is 0.7. तो if it is greater than 0.7 then what will happen? ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल को रिपेल करेगा, ये भी धक्का देगा 1 2 3 4 ये तो रिपेल कर ही रहे थे,
they were forcing this starred hole to cross over to n region, but it was not able to overcome the force of repulsion जो कि ये कैटाइन लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये इसकी वोल्टेज, इसकी बैटरी की वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो ये सपोर्ट देगा, ये भी धक्का देगा इस होल को और इस जंक्शन को पार करा देगा। सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल इस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और इस तरफ जंक्शन को क्रॉस करने में मदद करेगा। सो वी कैन से अंडर द एक्शन ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, these electrons which are in majority, उनको ये इस तरफ धक्का देगा और पी रीजन में घुसा देगा। पॉजिटिव टर्मिनल जो है इन होल्स को रिपेल करेगा और इधर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं जंक्शन को क्रॉस करके, होल्स इधर आ रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो जंक्शन से करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर गए तो करंट इस तरफ फ्लो होगा, होल इधर आए तो इनके कारण करंट इधर फ्लो होगा। सो दोनों करंट इस तरफ, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का करंट और ये हो गया होल का करंट, और ये दोनों करंट जमा होके आई। देन इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो यू मे थिंक के इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए, थोड़ी देर बाद करंट बंद हो जाएगा। बट ये अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में चले जाएंगे, दिस नेगेटिव टर्मिनल विल सप्लाई 100 इलेक्ट्रॉन्स टू एन रीजन। यहाँ होल्स खत्म हो जाएंगे, दिस पॉजिटिव टर्मिनल विल सप्लाई होल्स टू दिस पी रीजन। सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बनी रहेगी और यहाँ पे यहाँ होल्स की कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इट इज मेंटेन बाय negative terminal of the battery. So this is about forward biasing. reverse biasing में हम उल्टा कर देंगे, p टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो n टाइप सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से। देन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। इसमें सी ये पॉजिटिव टर्मिनल इन मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर खींचेगा, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन इधर, और ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को इधर खींचेगा। सो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नॉट क्रॉस जंक्शन। इफ दे आर नॉट क्रॉसिंग जंक्शन सो नो करंट विल फ्लो थ्रू द जंक्शन। इस जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सो इनके कारण कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट सो दे आर ड्रॉन अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो इस जंक्शन को ना होल्स क्रॉस करेंगे जो पी रीजन में है और ना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे जो एन रीजन में। दे आर ड्रॉन अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो इफ दे आर ड्रॉन अवे फ्रॉम द जंक्शन तो इसमें जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो कम हो जाएगी। पहले इतनी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं थे, और ये दीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दे आर ड्रॉन अवे, सो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बी मोर। वेयर एज इफ यू लुक हेयर, इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एनाइन और 3 कैटाइन दिखाया हूँ, थिकनेस कम है बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, तो ये जगह जिसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं हैं वो रीजन जो है वो कम हो जाएगा। बट हेयर व्हाट विल हैपन, मोबाइल चार्ज कैरियर आर ड्रॉन अवे फ्रॉम द लेयर, फ्रॉम द जंक्शन, सो इसकी थिकनेस बड़ी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो हमारा होल है माइनॉरिटी में, यहाँ पे एन रीजन में, इस होल को ये पॉजिटिव टर्मिनल पुश करेगा इस तरफ, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल है इट विल क्रॉस जंक्शन। सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जो यहाँ एक इकलौता मैंने दिखाया है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इसको इधर पुश करेगा इस तरफ, और ये इसको इस तरफ पुश किया जाएगा। सो क्योंकि इनका नंबर जो होल यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत कम है, ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो इनके कारण बहुत कम करंट जंक्शन से फ्लो करेगा, एंड दिस करंट जो फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट।
ये होल जब चला जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल पुश करेगा, दिस पॉजिटिव टर्मिनल विल सप्लाई होल टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो होल मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर, सो इधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, सो करंट इस तरफ। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस तरफ, ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, सो ये फिर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। Now then VI characteristics of PN junction diode. By characteristics we mean the graph between current and voltage. So there are two types of characteristics, forward and reverse characteristics. You know PN junction is shown by this symbol. This is P type semiconductor, this is N type semiconductor. तो ये एरो बेसिकली इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये करंट पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाता है। सो दिस एरो शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वर्टिकल लाइन इसको मैंने नेगेटिव से, सो इट इज़ फॉरवर्ड बायस डायोड। This voltmeter will measure potential difference between P type and N type semiconductor, या potential difference applied across PN junction. It will measure current and it will this voltage can be varied. तो क्या करेंगे हम, पहले इसको आप क्या करिए कि पोटेंशियल 0 करंट नोट कीजिए, फिर 0.2 वोल्ट कर दीजिए इस बैटरी की वोल्टेज, करंट नोट करो, फिर 0.4, फिर करंट नोट करो, 0.6, अगेन नोट करंट एंड प्लॉट ग्राफ ऐसा आएगा। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ वेरी क्लियर कि इन द बिगिनिंग फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देयर इज नो करंट। ये इसलिए है कि जब तक इस बैटरी की वोल्टेज इट डज नॉट एक्सीड पोटेंशियल बैरियर, करंट नहीं फ्लो करेगा। द मोमेंट इट्स वोल्टेज एक्सीड्स बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, करंट विल बिगिन टू फ्लो। सो ये वोल्टेज, जब इस वोल्टेज के बाद क्या हो रहा है, करंट बढ़ने लगा, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी बढ़ने लगा। So this voltage is called cut-in voltage or threshold voltage. इसका जो slope है it will give conductance. It will be slope is tan theta, and tan theta will be delta I upon delta V, which is conductance. So हम जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे we will take current along y-axis vertical and voltage along horizontal. And then reverse characteristics. G, this is reverse biased. P type सेमीकंडक्टर को हमने नेगेटिव से जोड़ा, N टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से, सो दिस जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। और यहाँ पे मैंने माइक्रो एमीटर लगाया और यहाँ पे मिली, बिकॉज यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा फ्लो करता है, रिवर्स बायसिंग में करंट कम फ्लो करता है। तो देन प्लॉट ग्राफ, तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसा है। अगेन यू नोट वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिवर्स वोल्टेज। तो ये इस तरफ वोल्टेज पॉजिटिव थी और इसके इस तरफ वोल्टेज नेगेटिव, सो ये ग्राफ ऐसा आएगा हमारा। एंड दिस वोल्टेज एट विच देयर इज सडन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट, देखिए ये यहाँ इसके बाद ये लाइन बता रही है कि देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन करंट फॉर नेग्लिजिबल इंक्रीज इन वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज वोल्टेज, इट इज द रिवर्स वोल्टेज which when applied across junction diode, then there is sudden increase in current flowing through the diode. So we will explain it later on. Dynamic resistance, it is change in potential difference applied across diode to the change in current flowing through the diode.
If it is just voltage applied upon current, then it is resistance. If it is change in voltage and change in current, then it is dynamic resistance. Now next is rectifier. Rectifier is a device which is used to convert AC into DC. Our domestic supply is AC. अगर मोबाइल को चार्ज करना हो तो उसके अंदर बैटरी होती है. इट नीड्स डायरेक्ट करंट, डीसी करंट. सो फॉर दैट वी यूज चार्जर. दैट चार्जर converts AC into DC, and at the same time it also has step down transformer, because our domestic supply is of 220 volt AC. The battery of mobile needs just 5-6 volt. तो आपका जो चार्जर है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर and rectifier. It will also convert AC into DC. Then it will charge battery of your mobile phone. So rectifier is a device which is used to convert AC into DC. Principle, it is based on unidirectional property of junction diode. We know when diode is forward biased. When diode is forward biased, its resistance is low. What when it is reverse bias, it offers very high resistance. तो we can say diode से current तभी flow करेगा when it is forward bias. Forward biasing में R is small, so it will permit flow of current. बट इन रिवर्स बायसिंग इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस. तो हाई रेजिस्टेंस होती है तो करंट बहुत कम. इफ़ इट इज़ ए आइडियल डायोड, तो रिवर्स बायसिंग में इट्स रेजिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी, और आर इन्फिनिटी है तो करंट विल बी 0. सो वी विल मेक यूज ऑफ दिस property of diode, that it conducts only when it is forward biased, and it does not allow current to pass through it when it is reverse biased. There are two types of rectifiers, half wave and full wave. First, half wave rectifier. It is our AC input. It is step down transformer. इसमें number of turns ज़्यादा हैं primary में, secondary में number of turns कम है, and this is diode. This is load resistance. Suppose ये आपका कोई device है which needs DC, direct current चाहिए इसको for its working. तो हमने AC को DC में convert करना है. तो when you apply AC here, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी that will also be alternating voltage. If it is alternating voltage, then see this is alternating voltage like this. ये alternating voltage. Potential of A point से पहले 0 के बाद हो जाएगा थोड़ी देर में 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, बढ़ता जाएगा. से 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, वोल्टेज 2, 4, 6. उसके बाद ये होगी 4, 8 सेकेंड बाद, फिर होगी ये 10 सेकेंड बाद 2, और फिर 0, फिर -2, -4, -6, -4, -2, 0. सो दिस इज AC. तो वी कैन से इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले 0 था. आफ्टर 2 सेकेंड इट्स पोटेंशियल विल बिकम 2 वोल्ट. 2 वोल्ट, दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस. ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू पॉजिटिव, सो इट विल कंडक्ट एंड इससे करंट फ्लो करेगा. इफ दिस इज ए बल्ब, इट विल ग्लो. वी कैन से आउटपुट विल बी ओवर 10. जब इससे करंट फ्लो करेगा हम कहेंगे आउटपुट इज ओवर 10. सो आउटपुट ये 2 वोल्ट, तो आउटपुट भी से 2 वोल्ट. फिर ये ए पे वोल्टेज 4 हो गई, 4 सेकेंड बाद ए पे वोल्टेज 4, तो इसकी वोल्टेज 2 से 4 होगी. नो मोर करंट विल फ्लो. अगर मोर करंट फ्लो करेगा तो इससे भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वी नो इट इज़ I × R. ज़्यादा करंट, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वोल्टेज आउटपुट बढ़ गई.
फिर ये आफ्टर 6 सेकेंड इसका पोटेंशियल 6, तो फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ गई, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपर और लोअर एंड ऑफ रजिस्टर आरएल के, तो आउटपुट भी बढ़ गई। फिर घटनी स्टार्ट हो जाएगी, ए की वोल्टेज 6 के बाद इट विल बिकम 4 एंड देन 2 एंड 0, तो वोल्टेज घटेगी तो इसमें करंट भी घटेगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी घट जाएगी। तो ये ग्राफ इज लाइक दिस। नाउ आफ्टर हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन, द पोलैरिटी विल रिवर्स। ए की वोल्टेज जो पहले पॉजिटिव थी और वेरी कर रही थी, अब ये नेगेटिव हो जाएगी। तो वी कैन से नाउ पोटेंशियल ऑफ दिस विल बिकम -2, -4, -6। तो जब ये -2 पे है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगी, पी टाइप को नेगेटिव वोल्टेज लगा के। इट विल नॉट कंडक्ट, इट विल ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू RL, सो आउटपुट इज नॉट ओवरटेन। तो इसके दौरान ये जो नेगेटिव हाफ है, नो आउटपुट विल बी ओवरटेन। फिर उसके बाद फिर वोल्टेज पोलैरिटी चेंज आएगी या फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये 2, 4, 6 और एक करंट फ्लो होगा और आउटपुट मिलेगी। फिर पोलैरिटी यहाँ नेगेटिव हो जाएगी ये, तो नो आउटपुट विल बी ओवरटेन। सो आवर आउटपुट इज पल्सेटिंग डीसी। ये चेंज जरूर कर रही है वोल्टेज, बट ये डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है इसकी। अगर एक बस विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिल्ली और वापिस आ जाए तो पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब क्या होगी, नेगेटिव। सो हियर वोल्टेज इज नॉट नेगेटिव, इट रिमेन्स पॉजिटिव ऑल्दो इट इज चेंजिंग। सो दिस इज कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट वोल्टेज। तो दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसने आधी वेव को रेक्टिफाई कर दिया। नेगेटिव हाफ के दौरान जो है इनपुट तो है बट आउटपुट इज नॉट ओवरटेन, सो फ्रीक्वेंसी आउटपुट इसकी एफिशिएंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की कम है, बिकॉज इनपुट है नेगेटिव हाफ के दौरान बट आउटपुट ओवरटेन नहीं हो रही है। Now then we have full wave rectifier. Full wave rectifier में we make use of 2 diodes. Again this is your AC input, primary, secondary, step down transformer है because number of turns in secondary कम है. This is diode D1, this is diode D2. This is load, LOAD, load या device which works on DC. तो again potential of a 0 से 2 volt, 4 volt and 6 वोल्ट। इसका पोटेंशियल जैसे वी हैव नंबर, दिस इज 0, इसके ऊपर 2, 4 एंड 6, इसके नीचे -2, -4, -6, बीच में 0 आएगा। सो अगर इसका ऊपर वाले एंड का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका +6, तो इस बिंदु का पोटेंशियल क्या होगा, इट विल बी +4, +2, 0 और इसका फिर -2, -4, -6। तो ए और बी के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 6 वोल्ट। ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 2 वोल्ट, देन इट मीन्स इसका पोटेंशियल -1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल +1 वोल्ट और सेंटर वाले टैप का पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंडरी ए बी इज 2 वोल्ट, अपर का 1, लोअर का -1, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 वोल्ट। सो इट इज एट +1 वोल्ट, इट इज फॉरवर्ड बायस डायोड। इट इज -1, इट इज रिवर्स बायस डायोड। इट इज रिवर्स बायस डायोड, इट विल नॉट कंडक्ट, इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इट इज़ फॉरवर्ड बायस, इससे करंट फ्लो करेगा, ये एरो ऐसे 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 ऐसे, इन दिस डायरेक्शन करंट विल फ्लो। फिर ये होगी 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट और इसका पोटेंशियल -2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नाउ 4 वोल्ट, तो इसका 2 वोल्ट पहले 1 था, तो अब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इससे, और ये ऐसे ऐसे जाएगा। इसका पोटेंशियल -2, it will remain reverse biased, no current will flow through it. Then its potential becomes say 3 volt, lower end का -3 volt. So this diode is again reverse biased, this is forward biased, again current इस direction में flow करेगा।
फिर उसके बाद ये 4 हो जाएगा घट के 4 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। देन आफ्टर 0 वोल्ट पोलैरिटी विल रिवर्स। जब इसकी -2 वोल्ट हो जाएगी, फिर अब जब -2 हो